जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपकी सबसे बड़ी वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस हमारे पास आ चुका है। जी हाँ, जो बच्चा इतने समय से इंतजार कर रहा था कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो ग्रुप डी का ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस आ चुका है। सारी जानकारी हो चुकी है कि एज क्या रहेगी, सैलरी क्या रहनी चाहिए, योग्यता क्या होगी, फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, कितनी वैकेंसी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। सारे बच्चे जो भी चैनल पे नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती, कुल पद आप देख रहे हैं 32,438। ये हमारे पास नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहले भी आ चुका था, पर आज इसका शॉर्ट नोटिस आया है, वो भी ऑफिशियली आया है। तो आज की जानकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले की जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि अब ऑफिशियली बातें हो रही है। 32,000 के लगभग अप्रोक्सीमेट फॉर्म आए हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा नोटिफिकेशन। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो चीजें मैं पढ़ के आपको समझाऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी का आप देख रहे हैं सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 08/2024, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। लेवल 1 मतलब ग्रुप डी के बारे में बात हो रहा है। ऑफ 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स, आप देख लीजिए। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। Centralized 08/2024 will be uploaded and the link for online submission or application will be live on the official website. ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म भरना मेरे प्यारे बच्चों कब स्टार्ट हो रहा है? 23 जनवरी से। ध्यान देंगे, 23 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक महीने पहले ही आपको नोटिफिकेशन दे दिया कि अगले महीने इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। मतलब इंतजार हो गया खत्म, तैयारी होगी अब स्टार्ट। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 फरवरी, मतलब पूरा एक महीने का समय दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। 23 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, अभी दिसंबर चल रहा है, एक महीने का पूरा समय दिया है। मतलब तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। अगर 23 जनवरी से फॉर्म भरना है और 22 फरवरी अगर लास्ट डेट है, तो परीक्षा भी मान के चलिएगा जून जुलाई तक इसकी परीक्षा हो जाएगी। मतलब जून जुलाई तक आपको इसका पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, जो भी इसकी परीक्षा में आता है। मैं अभी आपको जानकारी दूंगा कैसे आपको पढ़ना है। इसका एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी जानकारी आपको दी जाएगी। अब आप देख रहे हैं नेम ऑफ द पोस्ट, वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 इन 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स। इनिशियल पेमेंट 18,000 मेरे प्यारे बच्चों सैलरी है। मतलब ये इनिशियल पे है, इसके बाद भत्ता वगैरह जुड़कर सैलरी आपकी 29 से 30,000 रुपए की सैलरी आपको मिलती है। एक अच्छी खासी सैलरी है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको यह भी बताया जाएगा इस वीडियो में कि 10th पास वाले बच्चों के लिए कितनी वैकेंसी है और आईटीआई वाले बच्चों के लिए कितनी वैकेंसी है। अगर मेरे प्यारे बच्चों एज की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए 18 से 36 साल मेरे प्यारे बच्चों उम्र है। 18 से 36 साल मतलब अच्छी खासी उम्र इस बार दी गई है। और जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी में उसे 3 साल की छूट मिली है, उसे 39 साल हो गया। और जो बच्चा एससी एसटी कैटेगरी में आता है उसे 5 साल की एज में छूट मिली है। टोटल वैकेंसी आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेट 32,000 के लगभग वैकेंसी है। 32,000 से कुछ ज्यादा ही हो सकेगी, 32,438 जो है लगभग उतनी वैकेंसी हमारी रहेंगी मेरे प्यारे बच्चों। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो क्या है? रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी गिवन इन द एनेक्सर बी। डिटेल सेंट्रलाइज वैकेंसी अंडर सीसीए आर एप्लीकेबल अप्रेंटिस ट्रेस इन रेलवे। अब ध्यान देंगे, जोनल वाइज सारी पोस्ट निकली हुई है। अभी इस शॉर्ट नोटिस में ये नहीं दिया गया है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th पास चाहिए कि आईटीआई चाहिए। अभी ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई है, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस है। अभी सेंट्रलाइज नोटिस आना बाकी है, वो भी चंद दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा कि सेंट्रलाइज नोटिस इसका कब आ रहा है और कब इसकी परीक्षा होगी। आप ध्यान देंगे, सेंट्रल नोटिस भी आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
अब फॉर्म भरना, अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखते हैं, अगर मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे तो इसके लिए 500 रुपए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने का मेरे प्यारे बच्चों चार्ज कितना है? 500 रुपए। 500 रुपए का चार्ज लगेगा फॉर्म भरने के लिए। जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है, जो बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है, उनके लिए 500 रुपए का चार्ज है। इसके अलावा जो बच्चा एग्जाम देने जाएगा उसे 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। पेपर अगर देने जाओगे तो 400 रुपए रिटर्न आपके खाते में आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो पैसा अपने खाते से कटवाइएगा, तभी आपके खाते में पैसा आ जाएगा। नहीं तो साइबर कैफे वाले से पैसे कटवाएंगे तो उसके खाते में पैसा आएगा, वो पैसा आपको बताए या ना बताए। और अदर कास्ट के लिए, फीमेल हो या SC ST हो, ट्रांसजेंडर हो, PWBD हो, इनके लिए 250 रुपए का चार्ज लगेगा। जो 250 रुपए इनके वापस आ जाएंगे, मतलब इनके लिए कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ये हमारी मेन जानकारी है जो आपके लिए जरूरी थी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो जान लीजिए। इसका एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ? CBT एग्जाम इसका होगा, आपको पता है। रिटन पेपर में सबसे पहला सब्जेक्ट जनरल साइंस आपको पढ़नी है, 25 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आएंगे। इसके बाद आपको रीजनिंग पढ़नी है, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स पढ़ना है, 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस और CA मतलब करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं। 90 मिनट का समय मिलेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी मेरे प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे पास ये है। क्या है यहाँ पे जानकारी? यहाँ पर फिजिकल इफिशियंसी के बारे में मैंने बात की है। फिजिकल इफिशियंसी देख लीजिए, मेल और फीमेल के लिए। इसके लिए भी बच्चा तैयार रहे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फिजिकल भी होता है, रनिंग होती है। अब रनिंग क्या होती है? 1000 मीटर की रेस है मेल के लिए, जिसे समय दिया गया 4 मिनट 15 सेकंड का। और महिलाओं के लिए भी 1000 मीटर की रेस है, यहाँ समय दिया गया 5 मिनट 40 सेकंड का। इसके बाद 35 किलो का वजन उठाकर, ध्यान देना, 35 किलो का वजन उठाकर 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में। और महिलाओं को 20 किलो का वजन उठाकर 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में। मतलब 2 तरीके की रेस है। एक तो 1000 मीटर की रेस 4 मिनट 15 सेकंड में तय करनी है। एक 1000 मीटर की रेस 5 मिनट 40 सेकंड में तय करनी है। 35 किलो वजन उठाना है, 2 मिनट में 100 मीटर चलना है, और या 20 किलो वजन 2 मिनट में 100 मीटर चलना है। ठीक है। और आप देखेंगे यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें यह है कि ये नोटिफिकेशन हमारे पास पहले भी आ चुका था। इसी नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आप देखेंगे यहां पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है। वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, टोटल 32,438 वैकेंसी हैं। यहां पर जो वैकेंसी देख रहे हैं, पॉइंट मैन की, असिस्टेंट, ट्रैक मशीन असिस्टेंट, ब्रिज ट्रैक मेंटेनर, ये सारी वैकेंसी है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये सारी वैकेंसी जो है, ये सारी वैकेंसी ITI वाले बच्चों के लिए रहेंगी। और ये वैकेंसी जो दिख रही है ट्रैफिक वाली, ये 10th पास वाले बच्चों के लिए रहेंगी। 10th पास वाले बच्चों के लिए टोटल वैकेंसी 5058 है। इसके अलावा लगभग 27,000 कुछ वैकेंसी ITI वाले बच्चों के लिए। ITI वाले बच्चों के लिए तो बल्ले ही बल्ले है। इसके अलावा आपने अगर नोटिफिकेशन पढ़ा होगा पुराना, तो लिखा था बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल मेड इन कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट डेपो, जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, असिस्टेंट के लिए। ये सारी पोस्ट यहां से हटा दी गई है। इनमें बहुत सारी पोस्ट 10th वाले बच्चों के लिए थी, वो पोस्ट हटा दी गई है। इसलिए 10th वाले बच्चों के लिए नंबर ऑफ पोस्ट क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, तो आप देखें ये शॉर्ट नोटिस हमारे पास आ चुका है। तैयारी आज से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि समय बहुत कम है। अगले महीने फॉर्म भर जाएगा, वैकेंसी कम आई है, फाइट ज्यादा रहेगी, कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी, तो मेहनत भी आपको उसी तरीके से करनी है। चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।